हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू? कैसे हैं सब के सब? आप लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड गुड। फाइन, ऐसे चल रहा है। ग्रेट। चलिए तो अह, मेरे ख्याल से 13 पार्टिसिपेंट्स अभी तक आ चुके हैं, इंक्लूडिंग मी 14 हैं। ठीक है, तो 2-4 मिनट और रुक जाते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है प्रॉपरली? यस सर, फाइन। गुड गुड, अच्छी बात। तो कल जो जो भी कुछ मैंने बताया था, जो भी कुछ हम लोगों की बात हुई थी, उसके ऊपर जाके कुछ टाइम मिला कि कुछ टर्म के ऊपर, कुछ वर्ड्स के ऊपर या कुछ चीज़ों के ऊपर कुछ गूगल करने का मौका मिला आप लोगों को, कुछ ढूंढने का, कोई यूट्यूब देखने का या गूगल करने का, ये क्या चीज़ है, इसका अपॉर्चुनिटी क्या है, किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ सर, गूगल किया। स्पेशली जो मैंने आपको लास्ट में पूछा था, एसीएम और एसीओ के बारे में, तो देखा मैंने। तो वो गाइड चाहिए, फिर आपको आप जब इलेबोरेट करके आप समझा देंगे तो इजी हो जाएगा। एक्चुअली सर, मैं एक लॉकडाउन में एक रेस्टोरेंट टाइप, नॉट एग्जैक्टली रेस्टोरेंट, ई किचन खोला है मेरे कुछ दोस्त मिलकर। तो उसे बूस्टिंग करना चाहता हूँ। तो अभी सब ऐसे ही मैं विषय तो कर ही रहा हूँ। मैंने तो आपको कहा ये नेवर एंडिंग प्लेटफॉर्म है। सही बात तो एंड कंप्यूटर इज माय पैशन ऑलवेज, दैट्स व्हाई। है। वेरी गुड, वेरी गुड। आज जो हम लोग शुरू करते हैं, और किसी का चैट आया है, चैट मैसेज स्टार्ट। Good evening, sir. Kunal here. Sorry to late. सो किसी ने पूछा कि हैव यू स्टार्टेड, तो आई जस्ट रिस्पॉन्डेड कि अभी स्टार्ट नहीं हुए, बट यस। तो यहाँ पे वेलकम टू ऑल, और हम लोग अब शुरू करते हैं फॉर्मली। 8:10 हो गया, हम लोग शुरू करते हैं। वेलकम टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज डिजिटल मार्केटिंग सीरीज के अंदर हमारा दूसरा दिन है इस कोर्स के अंदर, और आज हम छोटे छोटे बैनर्स, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड छोटे छोटे बैनर्स हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। और रियल टाइम सिनेरियो के अंदर मैं बताऊंगा। आज कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मोड में नहीं होगा, मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे ले जाऊंगा, वहाँ पर कैसे अलग अलग ऑप्शंस को आप ट्राई कर सकते हैं मैं बताऊंगा। और फिर आप लोगों को पर्सनल लेवल पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस आज नहीं करना है, प्रैक्टिस आप बाद में कर सकते हैं। आप अपने फ्री टाइम पे कर सकते हैं, आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, आप लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। अदरवाइज बेहतर ये है कि अगर आप लोगों के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म को उस तरह से यूज करते हुए आप फिर अपने आप को लर्न कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर। तो आज हम जिस चीज आप रोस्टर जो आपको बताया गया होगा, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग आज कैनवा कैनवा एक वेबसाइट है। ठीक है, और इसका नाम जो है, इसको अगर हम देखें तो इसका जो नाम होगा वो बहुत ही सिंपल है, www.canva.com, CANVA canva.com। मैं वेबसाइट भी खोलूंगा, आपको पता चलेगा, बट फिर भी आप लोग नोट कर लें। और इसके अंदर बहुत ही आसान सी चीज़ है, जैसे अगर आपके सामने आपके सामने वाइट स्क्रीन है, और मैं यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिखूंगा, आप लोग लिख लें और इसको ध्यान रखें, और इसको कहीं ना कहीं अपने नोट पैड के अंदर लिख लें। इस वेबसाइट का नाम है
दिखाई दे रहा है आप लोगों के स्क्रीन पे? हेलो, canva.com यस सर। दिखाई दे रहा है ना? तो इस चीज को लिख लें। इस वेबसाइट का नाम है canva.com। इसको हम लिख सकते हैं। और तो इस हिसाब से आप ये देख लीजिए कि आपको जो वेबसाइट का है उसको canva.com के हिसाब से ये जो वेबसाइट का नाम है कैनवा, ठीक है, इसको ध्यान रखें। और इसी के हिसाब से इस वेबसाइट को आप नोट कर लें। जब नोट कर लेंगे तो उसके बाद जो है हम इसके ऊपर काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है। अब मैं इस स्क्रीन को मैं खत्म करूंगा और उसके बाद हम लोग सीधा सीधा प्रेजेंटेशन के ऊपर चले जाएंगे हम लोग। तो हम लोग सीधा सीधा प्रेजेंटेशन के ऊपर चले जाएंगे। ये canva.com एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है और आपको हमेशा काम देगा। यानी इसके लिए, इस वेबसाइट को यूज करने के लिए, या सोशल मीडिया है या डिजिटल मार्केटिंग है, आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाएं, आपको वहां पे क्रिएटिव, आपको कोई ना कोई बैनर बनाना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई लोगो बनाना होगा, आपके अपने लिए होगा या आपके क्लाइंट्स के लिए होगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाके, और वहां पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और वहां पे जाके आप डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है, मैं अब वेबसाइट खोलूंगा और फिर हम वहां पर से इस चीज को देखेंगे कि हम किस चीज के ऊपर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी आपके सामने ये एक मेरा गूगल स्क्रीन है। इसके ऊपर मैं एक वेबसाइट लिख रहा हूँ, यही वाला वेबसाइट लिख रहा हूँ, canva.com। जब आप canva.com खोलेंगे तो आपको इस तरह से दिख के आएगा। तो आप क्या करेंगे, canva.com के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आता है या साइन अप का ऑप्शन आता है। तो चूंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग नए हैं, इसलिए आप लोगों को साइन अप करना है। तो जब साइन अप का बटन दबाएंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह का स्क्रीन आएगा। आप अपने ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हैं, या आपका जो गूगल अकाउंट है उसके जरिए से भी आप साइन अप कर सकते हैं, या फेसबुक अकाउंट है उससे भी आप साइन अप कर सकते हैं। यानी जब अगर आप साइन अप विद गूगल करेंगे तो ये क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि कौन से अकाउंट से। जैसे मेरे पास, मेरे अपने कई सारे अकाउंट्स अगर मेरे यहाँ पे हैं, तो मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ, जो मेरा मेन आईडी है info@digitos.com, तो इस आईडी से मैं लॉग इन कर लूंगा। मैंने चूंकि अपना अकाउंट बना रखा है, इसलिए मैं उसी से जाऊंगा। या तो आप फेसबुक के थ्रू जा सकते हैं, या फिर साइन अप विद ईमेल कर सकते हैं। जब साइन अप विद ईमेल करेंगे तो वो आपसे नाम पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा, और आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। जब ये साइन अप करेंगे तो एक ईमेल जो है आपके ईमेल बॉक्स में जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ एक अलग नाम से, अली शाकिर के नाम से मैं साइन अप करता हूँ। मैं अपना ईमेल आईडी डालता हूँ और यहाँ पे एक पासवर्ड डालता हूँ एंड गेट स्टार्टेड, इट्स फ्री। ये क्या बोल रहा है, दिस ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद कैनवा अकाउंट। यानी इस ईमेल आईडी से ऑलरेडी मेरा कैनवा अकाउंट बना हुआ है, तो मैं इस ईमेल आईडी से नहीं बना सकता हूँ। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे। जब आप बनाते हैं तो आपके ईमेल के ऊपर एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आप उसको क्लिक करें और आप वहां से लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने क्रिएट कर लिया है, और मैं अपने ईमेल अकाउंट से कैनवा के अंदर मैं लॉग इन कर रहा हूँ। ये स्क्रीन दिख रहा है, होम, कैनवा का लोगो आ रहा है, होम है, टेम्पलेट है, फीचर्स हैं, लर्न, प्राइसिंग, ये सारी चीजें दिख रही हैं आप लोगों को। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ये स्क्रीन मेरा canva.com? यस सर, यस सर। ओके फाइन। तो अब आपको क्या करना है,
अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आता है कि क्रिएट अ डिजाइन, देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर राइट साइड में, ऊपर राइट साइड में आपको एक ऑप्शन आता है जहां पे लिखा हुआ आता है कि ये देखिए ये जो सेक्शन आ रहा है ना यहाँ पे एक्सट्रीम राइट साइड में, जहाँ पे माउस ले रखा हूँ, रेड कलर का ये हो रहा है, एनोटेट हो रहा है, वहां पे एनिमेशन है, उसको आप क्लिक करें। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करेगा, ये आपको एक ऑप्शन के अंदर लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा कि किस डायमेंशन के अंदर आपको बैनर बनाना है, आपको फेसबुक पोस्ट के लिए बनाना है, इंस्टाग्राम के लिए बनाना है, लोगो बनाना है, या ऐसे ही फोटो बनाना है, या पोस्टर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बेसिक सी चीज से स्टार्ट करते हैं कि हमको सबसे पहली चीज ये है कि हमको लोगो बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हमको लोगो बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि हमने लोगो का ऑप्शन क्लिक किया और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको रेडीमेड फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम किस चीज से रिलेटेड लोगो बनाना चाहते हैं, जैसे अभी बताया अनिमेश ने बताया कि ई किचन है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ किचन। अब यहाँ पे किचन से रिलेटेड जितने इमेजेस होंगे, जितने इनके पास लोगो बने हुए होंगे, वो यहाँ पे आ जा रहे हैं। एक थोड़े से ही लोगो बने हुए हैं, वो यहाँ पे आ गया। अगर हम देखें फूड के लिए अगर हम सर्च करते हैं तो शायद कुछ और ज्यादा ऑप्शंस हमारे मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक ऑप्शन चूज किया, अब जैसे ही मैंने इसको चूज किया मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि मैं इन सारी चीजों को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे जो इमेज आ रहा है इसकी जगह पे मैं कोई और दूसरा इमेज डाल सकता हूँ, चाहे तो हम इसको डिलीट कर दें, नहीं तो हम इसको एज इज रहने दें। ये जो है इसकी जगह पे हम कुछ और डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता स्वीट्स मैंने डाल दिया, ठीक है, और नीचे डिलीशियस स्वीट्स फॉर यू करके मैंने एक बायलाइन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, या फिर आप कोई ना कोई आइकॉन या कोई ऐसी चीज आप सर्च करके यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा ये हो गया और हम इसको सेव कर लेंगे। जब ये इसके अंदर हम अलग अलग तरह के इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ अगर मुझे कोई बैकग्राउंड डालना है तो हम कोई बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं। हम सर्च कर लेते हैं फूड से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड, हम सर्च कर लेते हैं, उसको हम चाहें तो हम वहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला डाल दिया, तो आप देखें जैसे ही मैंने बैकग्राउंड डाला ये पूरे के पूरे बैकग्राउंड में चला गया। अगर मैं पहले वाले को डालता हूं तो सिर्फ जितना है वो आ गया, अगर मैं किसी और को डालता हूं तो इसी तरह से आप कोई भी बैकग्राउंड जो कि यहाँ पे अवेलेबल है आप उसको डाल सकते हैं बहुत इजी से। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं कुछ और डाला जाए, कुछ और तरह का हो, तो आप सर्च कर लीजिए। मैंने सर्च किया रेस्टोरेंट, नहीं आया, सही से चूंकि स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया इसलिए नहीं आया, नहीं है यहाँ पे, उसके कुछ नहीं है। किचन, फूड, बेवरेजेस, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, अगर कोई ऐसा इमेज आ जाता है तो हम उसको सर्च कर लेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, फूड से रिलेटेड। अब फूड से रिलेटेड जैसे ही मैंने फूड कैटेगरी के ऊपर सर्च किया इतनी सारी चीजें आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या दे रहा है, फूड बैकग्राउंड दे रहा है, तो हम चाहें तो फूड बैकग्राउंड भी अपना चूज कर सकते हैं। तो कैनवा आपको एक ऑप्शन देता है जिसके अंदर आप फूड बैकग्राउंड को अपनी तरफ से चूज कर सकते हैं। राइट, तो जब हम फूड बैकग्राउंड को चूज करेंगे तो उसी तरह से हमारा फूड बैकग्राउंड हो जाएगा, और इस चीज को हम चाहें
तो जैसे ही मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला जो बैनर है इसके अंदर दिख आ रहा है सेंड बैकवर्ड, इसको हम पीछे भेज सकते हैं। रिप्लेस दिस बैकग्राउंड, जैसे ही मैंने कहा रिप्लेस दिस बैकग्राउंड, उसने पूरे बैकग्राउंड को रिप्लेस करके नया बैकग्राउंड उसने दे दिया। ओके, तो मैं पुराने वाले बैकग्राउंड से ही चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे विजिबिलिटी फैक्टर यहाँ पे ज्यादा है। तो अब जब हम, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लोगो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं आपके, ठीक है। क्या क्या फॉर्मेट है, पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ। तो मैं लेके चल रहा हूं कि हम जो भी यहाँ पे काम करेंगे वो जेपीजी लेके चलेंगे। दो फॉर्मेट्स हैं, इमेज को क्रिएट करने के दो फॉर्मेट्स हैं, एक जेपीजी है, एक पीएनजी है। इसके अंदर आप कंफ्यूज ना हो, बस ये समझ के चलिए कि आपको जेपीजी के फॉर्मेट में आपको क्रिएट करना है। अब आपने क्या किया, आपने डाउनलोड का जब आप बटन दबाएंगे तो ये अपने आप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया। ओके, अब देखिए ये क्या आ रहा है, ये ऐसा दिखा रहा है कि अगर आप बिजनेस विजिटिंग कार्ड बनाएंगे तो आपको बिजनेस विजिटिंग कार्ड इस तरह का दिख के आएगा। ये जो देख रहे हैं आप, इस तरह का बिजनेस विजिटिंग कार्ड दिख के आएगा। आपने बैकग्राउंड वहां पे डाला, यहाँ पे बिजनेस विजिटिंग कार्ड दिख के आ गया, पीछे आपके नाम और फोन नंबर लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी चीज रेडी हो गई, आपका लोगो भी रेडी हो गया, बिजनेस विजिटिंग कार्ड भी रेडी हो गया। रीसाइज टू बिजनेस कार्ड अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। अब आप देखिए कि आपका बैनर किस तरह से निकल के आ गया। ये जो अभी हमने बनाया वो इस तरह का बैनर हमारे सामने बन के आ गया। अब इस बैनर को मैंने अपने डेस्कटॉप पे, मैंने अपने सिस्टम पे सेव कर रखा है। अब इसको हम यूज करना चाहेंगे तो हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप और भी जगहों पे, आप और भी अपने इसको कुछ और भी आप क्रिएट करना चाहें तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे और भी चीजों को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि हम लोग को यहाँ पे और क्या क्या चीजों का ऑप्शन मिलेगा। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको और कुछ डिजाइन बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको और भी कुछ डिजाइन बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से कैनवा पे जाएंगे। canva.com पे हम गए और यहाँ पे हम अलग अलग तरह के बैनर्स और डिजाइन हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको बैनर बनाने हैं सोशल मीडिया के लिए, हमको बैनर बनाना है सोशल मीडिया के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए, फेसबुक पोस्ट के लिए। मैं लेके चल रहा हूँ कि हमें फेसबुक पोस्ट के लिए कोई एक बैनर बनाना है। अब फेसबुक पोस्ट के बैनर का क्या साइज होगा वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम किस तरह से काम करेंगे ताकि हमारे लिए ये आसान हो जाए कि हम समझ सकें कि हमको क्या क्या करना है। अब यहाँ पे आप जो भी फोटो आपको चूज करना है, ऊपर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फॉल, फूड, स्कूल, कंप्यूटर्स, यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज आपको मिल जाएंगे। मनी, फैमिली, फ्लावर्स, कॉफी। आप जिस कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं आप उस कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक बिजनेस कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं, या हम लोग एक बिजनेस कैटेगरी को हम लोग चुनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनेंस के रिलेटेड बिजनेस है, या नॉर्मल ऑफिस है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, मार्केटिंग, कंपनी, टीम, जो भी है उस हिसाब से हम देख सकते हैं। चलिए हमने ये चूज किया कि हम मार्केटिंग से रिलेटेड एक बैनर बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा कोई बैनर प्रमोट हो, हम क्रिएट करें और उसको प्रमोट करें। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको ये दिख के आएगा कि कुछ बैनर्स में यहाँ पे फ्री दिख के आ रहा है, कुछ बैनर्स में यहाँ पे प्रो लिख के आ रहा है। तो ये जितने प्रो वाले बैनर्स हैं ये सब पेड बैनर्स हैं, तो हमें प्रो वाले को छोड़ देना है। हम जितना भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पूरा का पूरा हम नॉर्मल बिजनेस को लेके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मान ले कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, मैं ये कोशिश करता हूँ चलो भाई हम
डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही कोई बैनर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रो लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे प्रो लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे फ्री लिखा आ रहा है, यहाँ पे फ्री लिखा आ रहा है, ये प्रो वर्जन आ रहा है, ये फ्री वर्जन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम एक फ्री वर्जन को हम चूज कर लेते हैं। नीचे जितना जा रहे हैं ये सारे के सारे हमारे फ्री वर्जन, यहाँ पे प्रो वर्जन है, यहाँ पे प्रो वर्जन है, ये एक फ्री वर्जन है। तो हम कोई भी एक फ्री वर्जन वाले इसको हम चुन लेंगे। राइट, मैं इसलिए ब्राउज कर रहा हूं ताकि आप लोगों के समझ में आए कि हमको सर्च कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमने चूज कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने उसको क्लिक किया वो यहाँ पे आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम इसको रीसाइज कर सकते हैं, हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। अपने मोबाइल को यूज करते हुए आप इसको ड्रैग कर लीजिए, ये आपका यहाँ पे आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे कोई एलिमेंट डालना है, एलिमेंट इन द सेंस मैं किसी और चीज का यहाँ पे कंपोनेंट डालना चाहता हूँ। यानी मैं ये डालना चाहता हूँ फ्री ट्रायल, या फिर फोन नंबर, या कॉन्टैक्ट का कोई ऑप्शन मैं ट्राई करना चाहता हूं। तो हो क्या जाएगा, आप जैसे ही कॉन्टैक्ट का करेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। अब आप क्या करें, हमको ये वाला मैं ऑप्शन डाल रहा हूं। अच्छा, ये वाला मैं इसलिए नहीं डालूंगा, डालने की कोशिश किया लेकिन यहाँ पे कैनवा लिखा हुआ आ गया है, तो हम इसको नहीं डालेंगे। हम कोई फ्री वर्जन यूज कर लेते हैं सो दैट हमारे लिए आसानी होगी। मैंने यहाँ पे एक फ्री वर्जन यूज किया। ये फ्री वर्जन क्या है, ये ईमेल का आइकॉन है। मैंने उसको रीसाइज कर दिया। अब ईमेल के बगल में हमको क्या लिखना है, कोई ना कोई अपना ईमेल आईडी लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या कि ऐड ए लिटिल टेक्स्ट, जैसे ही हमने ऐड ए लिटिल टेक्स्ट किया वो यहाँ पे आ जाता है। आप यहाँ पे कोई ना कोई अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही लिख देता हूँ, info@shakirali.in। अब ये आपको विजिबल नहीं है, ये व्हाइट कलर में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, इसको बोल्ड कर दिए, यहाँ पे कलर फॉर्मेट में गए और यहाँ पे हम कोई दूसरा कलर हम चुन के यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसको हमने लिख दिया, ये इसके बगल में आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे ये चीज हो गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये लिख के आ गया। हम कोई और चीज लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिखना चाहते हैं फ्री ज्वाइन ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब यहाँ पे तो ये आपको ये नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे ये होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। अब एडजस्ट करने के लिए क्या है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आपको कोई दूसरा कलर चूज करना है, आप बिल्कुल दूसरा कलर चूज कर लीजिए। आपको कोई और छोटा फॉन्ट साइज यूज करना है, छोटा फॉन्ट साइज आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये एक लाइन में आ गया, ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ईमेल आईडी आ गया। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नंबर में डालना चाहते हैं, ठीक है। और किस फॉर्मेट में डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस फॉर्मेट में डालना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉल अस एट 9849256286। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपको दिख के नहीं आ रहा। ये मैं इसको कलर को चेंज कर देता हूँ। इसके कलर को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक कलर में डाल दिया और इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इसको मैंने एडजस्ट किया ताकि हमारा पोजीशनिंग ठीक रहे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा बैनर जो है, ये पूरा का पूरा बैनर हमारा बनकर तैयार हो गया। एक छोटा सा बैनर बन के तैयार हो गया। अगर हम इसके साथ और भी कुछ मैसेज डालना चाहते हैं तो हम उसको और भी मैसेज डाल सकते हैं, जो कि हम वहां पे डालें जहां पे रीडेबल फैक्टर भी अच्छा हो और इसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं
ठीक है, ये हमारा बैनर बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हम इसको सीधा सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैं डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करूंगा, ये बहुत सारे ऑप्शंस पूछता है। तो हम फेसबुक पे चाहें तो डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड करने के लिए जैसा मैंने कहा कि हम जेपीजी फॉर्मेट को यूज करेंगे, तो हम जेपीजी फॉर्मेट को यूज करते हुए इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। आप देखिएगा ये यहाँ पे हमारा ये जो है ये हमारा डाउनलोड हो गया। और ये तो मैं आपको जो अभी बैनर हमने बनाया वो देखिए, ये आपके स्क्रीन के सामने है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ईमेल आईडी लिखा हुआ है, फोन लिखा हुआ है, अल्टीमेट कोर्स फॉर योर फ्यूचर। तो इस तरह से इतना ही सिंपल है कि कैनवा पे जाके आप अलग अलग तरह के इमेजेस को बना सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्लोज करता हूं, फिर मैं आपको दूसरी चीज के ऊपर ले जाता हूं, ताकि आपको फिर से पता चले कि हम और भी किस किस तरह के बैनर्स यहाँ पे बना सकते हैं। आपको फिर से मैं कैनवा पे लेके जा रहा हूँ। कैनवा चूंकि मेरा खुला हुआ है, मैं वहां पे गया और फिर मैं दूसरे बैनर्स को बनाना शुरू करूंगा। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं कोई सर्च कर लेता हूं कि किस तरह के और बैनर्स मौजूद हैं। तो मैं होम पे जाता हूं और होम पे जाके वहां से सर्च करता हूं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे तरह के डिजाइन आपके मौजूद हैं, बहुत तरह के डिजाइन मौजूद हैं। तो आप क्या करिए, आपको जिस तरह की भी आपको डिजाइन चाहिए, आप उस तरह के डिजाइन ले लीजिए। अब जैसे आप ऊपर में जो नेविगेशन देख रहे हैं, होम, टेम्पलेट, फीचर्स, लर्न और प्राइसिंग, तो मैं सिर्फ टेम्पलेट पे जा रहा हूँ। टेम्पलेट पे जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस कार्ड बनाना है, या फिर आपको लोगो बनाना है, या वेबसाइट का डिजाइन बनाना है, या इनवॉइस का डिजाइन बनाना है, या आपको पोस्टर बनाना है, फ्लायर बनाना है, इन्फोग्राफिक्स बनाना है, ब्रोशर बनाना है, जो कुछ भी आपको बनाना है आप यहाँ पर बना सकते हैं। मैं लेके चलता हूँ, चलो भाई हमको एक पोस्टर बनाना है, तो मैंने पोस्टर पे क्लिक किया और यहाँ पे ये पोस्टर्स आ गए। जैसे ही मैंने पोस्टर पे क्लिक किया, आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे नाम आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये जो सेक्शन है ऊपर का, जहां पे मेरा माउस मूव कर रहा है, इस जगह पे आपको बहुत सारे पोस्टर्स मिलेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करते जाएं, आपको मिलते चले जाएंगे, आप क्लिक करते जाएं, आपको मिलते चले जाएंगे। चलो भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक क्लास से रिलेटेड और स्कूल या एजुकेशन से रिलेटेड मैं कोई एक पोस्टर बनाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने स्कूल को क्लिक किया, ये स्कूल रिलेटेड पोस्टर टेम्पलेट आ गए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे मतलब का कौन सा है। तो अगर हम क्लास के बारे में जानना चाह रहे हैं, या ऑनलाइन क्लास के बारे में जानना चाह रहे हैं, या हम कोई ऐसा कोई बैनर बनाना चाह रहे हैं जो कि हमारे लिए वर्क करता है, तो हम कर सकते हैं। अब जैसे ये एक बैनर है जो कि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बैनर लगा, ठीक है। ये क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ टुडे, लीडर्स ऑफ टुमारो। तो अगर हम ये बैनर हमने चूज किया है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस बैनर को हम टेम्पलेट के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको ये बैनर आ गया। अब इसके अंदर आप जो भी चीज चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ऊपर का ये ऑप्शन है, यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा फियरलेस स्किल एकेडमी। इसको आप चाहें तो इसको आप बोल्ड करना चाहें आप बोल्ड कर सकते हैं। इसके फॉन्ट साइजेस को चेंज करना चाहें तो आप फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे
मैं इसको चेंज कर देता हूं, कोर्स ऑफ टुडे बिकम लीडर्स ऑफ टुमारो। तो आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें आप वहां पे लिख सकते हैं। मैं लिखना चाहता हूं लर्न एंड अर्न, आप लिख सकते हो। आप जो लिखना चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं कि हम कहाँ पे इसको चाहते हैं ये हो, सेंटर अलाइंड हो तो हम सेंटर अलाइंड कर सकते हैं। इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी जगह पे इसके पोजीशन को चेंज करें तो हम इसके पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से क्या हुआ, आपके सामने ये बैनर बन के तैयार हो गया। नीचे आप चाहें तो आप अपने वेबसाइट का एड्रेस लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा पर्सनल ब्लॉग वेबसाइट है, मेरा पर्सनल वेबसाइट है shakirali.in। मैंने यहाँ पे उसका नाम लिख दिया और ये रेडी हो गया। आप यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन क्लिक करिए और जेपीजी फॉर्मेट में आप इस बैनर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक ब्रोशर बनाने के फॉर्मेट में या फ्लायर बनाने के फॉर्मेट में आया। ठीक है, मैं फिर दूसरी तरफ लेके जाता हूं जहां पे आपको और दूसरे ऑप्शंस मिलेंगे जिसको कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं फिर से टेम्पलेट पे आता हूँ और मैं ये आता हूँ, चलो भाई हम लोग चूंकि अभी फेसबुक के बारे में हम लोग ज्यादा जान रहे हैं तो हम लोग उसके बारे में भी देख सकते हैं। या अगर आप बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहे हैं, आप कोई और क्रिएटिव चीज बनाना चाह रहे हैं तो आप उस चीज को भी बना सकते हैं। तो इतने सारे टेम्पलेट्स आपको फ्री के अवेलेबल हैं। ये जितने आप देख रहे हैं ये मोस्टली यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेम्पलेट अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप चुन लीजिए, आप योगा से रिलेटेड टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं तो आपके पास योगा से रिलेटेड फ्री के टेम्पलेट्स आपके पास आ गए। अगर आप किसी और चीज से रिलेटेड आप सर्च करना चाहते हैं, आप फिर से जो है कैटेगरी चेंज कर लीजिए और आप कर सकते हैं। आप टीचर के तौर पे करना चाह रहे हैं तो टीचर से रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी और सेगमेंट से रिलेटेड करना चाहते हैं, लॉयर है, हेयर सलून है, फ्रीलांसर हैं, आप जो भी सेगमेंट चुनना चाहते हैं आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फैशन या फिटनेस से रिलेटेड अगर मैं करना चाह रहा हूँ, सी अगर मैं फिटनेस से रिलेटेड कर रहा हूँ तो यहाँ पे फिटनेस से रिलेटेड आपको कुछ आपको विजिटिंग कार्ड के फॉर्मेट्स आ जाते हैं। अगर आप कोई और दूसरा यूज करना चाह रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो ये रेस्टोरेंट से रिलेटेड हमारे पास विजिटिंग कार्ड के फॉर्मेट आ गए। अब हम चाहें तो अब हम इसमें से किसी एक को चूज करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ले लिया, राइट, इस टेम्पलेट को मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, यूज दिस टेम्पलेट। यूज दिस टेम्पलेट के फॉर्मेट में जब आप देखेंगे तो आपके सामने ये सारी चीजें आ गई। अब आप चाहें तो इस इमेज को भी बदल सकते हैं और इसकी जगह पे कोई दूसरा इमेज लाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आपको चेंज करना है, यहाँ पे क्या चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो रहा है, कोलकाता फूड्स में लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे वी ब्रिंग द फास्टेस्ट टू यू। ठीक है, ये एक
हो गया। तो ये एक पार्ट हो गया, यानी आपके विजिटिंग कार्ड का फ्रंट साइज इस तरह का दिखेगा। बैक साइड के अंदर अगर आपको चेंज करना है तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोलकाता फूड्स लिखा हुआ था, तो यहाँ पे बंदे का नाम लिखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। हेड शेफ एंड ऑनर करके हमने डाल दिया, शाकिर अली, चलो भाई शेफ भी हो गया। और यहाँ पे आप अपने सारे डिटेल्स को आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ फोन नंबर है, तो आप मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहो, आप मोबाइल नंबर चेंज कर लो। ये हो गया। आपका लैंडलाइन कुछ और है तो आप लैंडलाइन डाल दीजिए, आपका लैंडलाइन नहीं है उसको डिलीट कर दीजिए। उसके बाद ऑफिस एड्रेस है, उसके बाद जो भी चीजें आपको डालनी है वो आप डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, अगर आप ये डालना चाहें। और बेहतर है स्लोली, चूंकि आप बिजनेस के अंदर हैं तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे ऑफिस एड्रेस, आप कुछ भी डालिए। यहाँ पे आपका वेबसाइट का नाम आ जाता। अब आप जो भी यहाँ पे चेंज करेंगे ये क्या होगा, ये आपके लिए ये बनकर तैयार हो गया। ये आपका विजिटिंग कार्ड बनके तैयार हो गया। तो कैसा होगा, फ्रंट साइड ऐसा होगा, बैक साइड ऐसा होगा। अब आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। थंबनेल व्यूज कहते हैं कि छोटा करने पे कैसा दिखेगा। तो फ्रंट वाला ऐसा दिखेगा, पीछे वाला ऐसा दिखेगा। और अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद वो कैसा दिखेगा, हम इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम देख लेंगे कि भाई कैसा दिखेगा ये। फ्रंट साइड इस तरह से दिखेगा। और अगर हमको दूसरा देखना है तो दूसरा हमको कैसा दिखेगा, दूसरा हमको ठीक है, तो हमको बैक साइड जो है वो हमारे को इस टाइप से हमको दिख जाएगा। तो हम दोनों के दोनों ऑप्शंस को हम देख सकते हैं और हम इसको अपने पास समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि अच्छा एक साइड का ऐसा दिखेगा, दूसरे साइड का वैसा दिखेगा। तो इस तरह से करके आपको दोनों तरह के ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। एंड देन इन केस यू वांट टू मेक एनी चेंजेस यू कैन मेक दोज चेंजेस। मैं अब आप लोगों को थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करता हूं और मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप लोगों को अभी तक जो मैं बताया हूं उसके अंदर कोई ऐसी चीज है, मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि मैं वेबसाइट पे जाके सीधा सीधा आपको बताऊं, तो कोई ऐसी चीज है या थोड़ी बहुत भी चीज आपको कुछ समझ में आया है या नहीं समझ में आया, आप में से कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सर मैंने एक बना लिया आपको फॉलो करते करते। ओह गुड, शेयर करो अपने स्क्रीन पे। ओके ठीक है। शेयर करने का ऑप्शन आता है ना आपको, हाँ हाँ जूम पे एक ऑप्शन आएगा शेयर करने का, आप शेयर करिए, देखते हैं। सर डिसेबल करके रखिए आपने, पोस्ट डिसेबल अटर्नी स्क्रीन शेयरिंग। एक मिनट एक मिनट। Sir, I have a question, sir. How we can practice it? Just to download it? नहीं, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है सर, ऑनलाइन जाके करने की जरूरत है, कोई डाउनलोड की जरूरत नहीं है। आप अपने आप canva.com पे जाके वो प्रैक्टिस कर लेंगे। वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो अनिमेश अब ट्राई करो। हाँ सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है। आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ये सर मैंने डाउनलोड कर लिया है ये। अभी तक तो स्क्रीन नहीं आया है आपका, आप बोल रहे हो बस उतना ही आ रहा है, स्क्रीन आपका नहीं आया है।
हाँ अब आ रहा है शायद अनिमेश इस। अरे हाँ आया तो, लेकिन वो हमारा ही फोटो, हमारा ही वो आ रहा है। तो आप अपना स्क्रीन दिखाए ना जो आपने बनाया है। ओ, ए ये दिख रहा है सर, मैंने डाउनलोड हाँ कर हाँ लिया। हाँ हाँ डाउनलोड हाँ, कर लिया। आप उसको ओपन करो। हम्म, हम्म, हाँ ओपन करो। ये अच्छा, कोर्स ऑफ टुडे लीडर्स ऑफ टुमारो, आपने उसी को ये कर लिया ना। हाँ तो ठीक है। हाँ, नीचे अपना ईमेल एड्रेस दे दिया है। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसी तरह से एक चीज आपने ट्राई किया, आपने कर लिया। तो बाकी लोगों हम्म, से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसी तरह से। अनिमेश आप अपना स्क्रीन। एक और बना रहा हो ये सर। हाँ हाँ, ओके हाँ सर। हाँ ओके, नहीं नहीं ठीक है, बताओ बताओ, ये बताओ जो बता रहे थे आप। नहीं सर, एक और बना रहा था। आप बता रहे थे वो जो ई किचन बोला ना मैंने, हाँ हाँ तो उसका ही लोगो बना रहा था मैं। गुड। ये तो वही चीज है ना कि जब आप ट्राई करेंगे, जब आप ट्राई करेंगे हाँ, तो आप इस चीज को कर लेंगे। और जब ट्राई नहीं करेंगे ओके तो फिर दिक्कत होती है कि भाई हम जब ट्राई ही नहीं किए तो हम कैसे काम करेंगे, समझ रहे। ओके सर, तो शेयरिंग बंद कर देता हूँ। हाँ शेयरिंग बंद कर दीजिए आप। राइट। और किसी का कोई थॉट प्रोसेस, और किसी आप लोगों में से कौन कौन है जो कि सिस्टम पे बैठ के यानी लैपटॉप से आप इस सेशन को सुन रहे हैं। जो लैपटॉप से सुन रहे हैं वो कोशिश अगर थोड़ा सा कर लें तो मेरे ख्याल से बहुत आसान होगा। एक 2-4 मिनट देख लीजिए, आप ट्राई कर लीजिए। वैसे भी आपको ये प्रैक्टिस करना ही करना है, बट मैं इसलिए एक 45 मिनट्स 50 मिनट्स के बाद मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं एंड देन फिर वो कर सकते हैं। जैसे अनिमेश ने थोड़ा सा ट्राई किया, वेरी गुड। एनीवन एल्स कोई और ट्राई करके देख सकते हैं क्या, या किए हो तो। एनीवन एल्स कैन ट्राई। नो वन। Sir, I am trying, sir. कौन? Who is trying? Who is trying? Sir, Sir, I am हाँ Govinda Saha. ओके ओके। या प्रियंका टेल मी। हाँ बोल रहे थे कि सर मैं यहाँ जहाँ पर हूँ मेरे सामने डेस्कटॉप नहीं है। मेरे पास तो मेरे पास आज घर से थोड़ा दोस्त के घर में हूँ, हाँ हाँ तो मेरे पास अभी डेस्कटॉप नहीं है। ठीक तो है, कोई मैं नहीं। दूसरे दिन कल परसों आपको दिखा हाँ देती ठीक हूँ है, कोई कॉल नहीं कोई करके। नहीं कोई नहीं। आप जो है कल ट्राई करके, कल भी हमारा सेशन होगा ना, तो आप जो है उस चीज को देख सकते हैं। दैट इज नॉट एन इशू। ठीक हाँ है। सर, बोल रहे थे कि मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मैं तो फोन से करती हूँ क्लास। तो ये आपके क्या? पास, भाई आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो ऑफिस में होगा या कहीं पे आपको कंप्यूटर तो एक्सेस होगा ना। हाँ सर, कंप्यूटर है बट फ्रंट कैमरा नहीं है डेस्कटॉप नहीं का। कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्रिएट करके, आप उस क्रिएट करके अपने मोबाइल पे सेव कर लो। और जब कल अगर बात होती है तो आप उसका इमेज दिखा देने का, शेयर कर देने का कि भाई दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड। ओके, ओके सर, ओके तो आप कर ओके सकते सर, हैं। हम दिखा देंगे आपको, परसों ठीक है, दिखा देंगे सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत Sir, Kunal here, sir. Once again, sir. Sir, नहीं। so far, whatever we have learned, the three things we have learned, that is logo designing करेक्ट। or बैनर डिजाइनिंग। background, selecting the background, करेक्ट। and card, visiting card or anything else, राइट। preparation, banner, card, whatever it may be, that करेक्ट designing. करेक्ट These three things we have learned. राइट। Thank you. तो और आप में से कोई और ट्राई कर रहा है जो कि लैपटॉप पे बैठे हों, सो दैट इट इनकरेजेस अदर्स। देखिए जितना ज्यादा हम लोग पार्टिसिपेटिव होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज यही होगा कि मैं लेक्चर देता चला जाऊंगा जैसे और आप कुछ चीजें आप सुनेंगे, कुछ चीजें भूल जाएंगे। Hello. या Hello. यस प्लीज। Hello. Sir, I am Govinda Saha. हम ट्राई कर रहे हैं ओके, आपको। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम गोविंद जी, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ मैं, आप करिए। मैं एक 2-4 कोई भी एक छोटी सी चीज भी बन जाए ना तो आप बना के शेयर कीजिए, सो दैट इट इनकरेजेस पीपल। और कोई कर रहे हैं? देवानी भट्टाचार्य, जॉयती, that is not there, or anyone else?
करिए, कोशिश करिए. I think Sir, I have another question. Sir, Yes. if I do practice, Kunal here, sir. If I do practice in desktop, is there any problem? no problem. Okay, sir. There is someone who is saying I am not able to hear your voice. Am I not audible? Yes, you are audible. So I think uh, Intex Aqua. I don't know what is the name, but someone with ID Intex Aqua A4 is saying that I'm not able to hear your voice. So maybe you might have muted yours. I'm like your mic is not connected or something like that. But बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है. उसी तरह से आप लोग जब जो इसमें बीच में ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करते रहिए. इसी तरह से आपको कुछ वेबसाइट्स ऐसे भी मिलेंगे जो आप गूगल करें. आप गूगल क्या करें, क्रिएट और डिजाइन फ्री लोगो. तो आपको बहुत सारे ऐसे साइट्स मिल जाएंगे जो कि फ्री लोगो सिर्फ डिजाइन करते हैं. क्रिएट फ्री बैनर्स. तो कैनवा का मैं एक नाम दिया क्योंकि कैनवा थोड़ा सा स्टैंडर्ड है और इसके अंदर हम लोग काफी प्रैक्टिस करते हैं. हमारे टीम मेंबर्स भी कैनवा के ऊपर बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करते रहते हैं. ये तो वो चीज मैंने बताया जिसके अंदर ऑलरेडी एक टेम्पलेट, बहुत सारे टेम्पलेट्स कैनवा के अंदर मौजूद है. अगर आपको अपने इमेज का और अपने लोगो का, फॉर एग्जांपल आपको बैनर क्रिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, मैं उसके बारे में बताऊंगा एक 2-4-5 मिनट के बाद. एग्जैक्टली एट 9 o'clock आई विल स्टार्ट शोइंग यू कैसे आपके अपने इमेज को आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर कैसे लोगों को इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर सब चीज को कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. ट्राई कर रहे हैं? एनीवन ट्राइंग? मैं एक और बना रहा हूँ सर. निमेश आप बना रहे हो, आपके अलावा और कोई बना रहे हैं? मिस्टर गोविंद वाज ट्राइंग आई थिंक. Yes, sir. हाँ ठीक है.
कोई और ट्राई कर रहे हैं जो लैपटॉप पे या सिस्टम पे बैठे हों, आप लोगों के अलावा, आप दोनों तीनों के अलावा? एनीवन एल्स? लैपटॉप से अगर कोई लॉगिन किए हुए हों। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप लैपटॉप नहीं भी है तो आप कैनवा को आप अपने मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू हैव टू डू, कैनवा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने मोबाइल पे कैनवा डाउनलोड कर लेना है। वहाँ गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप कैनवा डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो आप जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही आप सारे के सारे काम आप वहां पर भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई ओवर देयर, कैनवा मोबाइल के जरिए से भी आप कर सकते हैं। कुछ सक्सेस मिला? Complete pin drop silence. What happened, guys? नथिंग सर, एक्चुअली मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बनते बनते लास्ट ठीक, आके थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कर रहे हैं आप, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप ट्राई कर रहे हैं। लर्निंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ट्राई हम करते रहें, और हम ट्राई करते रहेंगे तो हम करते रहेंगे। चलिए ठीक है। मैं आगे कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जिन्होंने ट्राई कर लिया है बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं कर पाए हैं और अभी कोशिश कर रहे हैं करने की तो वो भी अपना ट्राई कर लें। और अगर सेशन के ख़त्म होने से पहले पहले तक भी अगर वो कर लेते हैं तो बहुत अच्छी सर सर हो गया। अरे वाह, गोविंद सर बताइए। आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए अपना, गोविंद सर। हाँ, एक विजिटिंग कार्ड बनाया आप। एक मिनट, अभी आ रहा है, आपका स्क्रीन आ रहा है। अरे वाह, ये तो शाकिर अली के नाम पे ही बना दिया आपने तो। हैं? सर आप अपने ही डिजिटल तो सिखाए। जी, डिजिटल मार्केटिंग एडवाइजर, गुड। क्लिक कीजिए दूसरे वाले पे। हाँ, राइट। समझ में आ गया ना कि इस तरह से हम अपना एक, चलिए हाँ। ये बेसिक है, ये आपने बेसिक आपने काम किया है। और हम और भी एडवांस करना चाहें तो आप और एडवांस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। राइट, वेरी गुड। आप स्टॉप कर दें अपने स्क्रीन को सर। वेरी गुड, सो इम्प्रेस्ड। आपने इससे पहले तो कभी आप कैनवा का नाम नहीं सुने थे गोविंद साहब? नहीं सुना था ना आपने? नहीं सुना है। चलिए, तो आपने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, आप उसके अंदर गए, आप वहां पे ट्राई किए, तो आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा तो आप और ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम गूगल से ही हो सकता है कि हम कोई इमेज डाउनलोड करें और उसको बैनर के अंदर इंपोर्ट करें और उसको मिक्स करके हम देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। ओके, सर अभी की कैनवा से काम करेंगे क्या अभी? हाँ मैं करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अब आपको काम करने की उस पर जरूरत नहीं है, अभी मेरे सेशन के खत्म होने के बाद आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से कैनवा पे जाता हूं और वहां पे मैं जाके आपको फिर से मैं बताता हूं कि कैसे हम इस चीज को फिर से लेके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब हम ये सारी चीजों को हम क्लोज कर देते हैं। अब हम एक ऑप्शन में जाते हैं जहां लिखा हुआ है क्रिएट डिजाइन, ये सबको पता है। हम इसको जाते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं कस्टम डायमेंशन। यानी अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आपको ये पता चलेगा कि फेसबुक में जो पोस्ट करेंगे उसका डायमेंशन अलग होगा, अगर हम इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करेंगे तो उसका डायमेंशन अलग होगा। कोई चीज, someone is asking me, I'm not very sure brother, you are saying your voice is not audible, but I think everyone else is
are able to listen me. So मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों तक? तेरा आवाज तो आ रहा है क्या? पता नहीं, एक जिनका नाम तो मुझे नहीं पता है कि उनका नाम क्या है, बट ही इज कंटिन्यूसली सेइंग इंटेक्स एक्वा A4. आई एम नॉट वेरी श्योर उनका नाम क्या है. ट्राई टू अनप्लग योर हेडफोन, और जो भी थोड़ा बहुत कोशिश करें. कभी कभी शुरू के टाइम में जो है आपको म्यूट हो जाता है, या जब आप लॉग इन कर रहे होते हैं, जब आप लॉगिन कर रहे होते हैं अपने स्मॉल डिवाइसेस से, मोबाइल से या टैब से जब आप लॉगिन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक फॉर्मेट में एक चीज आ जाता है कि डिसेबल वॉइस का एक ऑप्शन आता है जो कि डिसेबल्ड रहता है. तो हो सकता है कि वो आपके पास डिसेबल्ड हो, जिसकी वजह से हमारी आवाज आपको नहीं आ रही हो, बट मोस्ट ऑफ द गाइज आर एबल टू लिसन. तो जैसे मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे क्रिएट डिजाइन किया, तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कस्टम डायमेंशन. कस्टम डायमेंशन में फॉर एग्जांपल मैंने एक डायमेंशन है जो कि आप लोगों को मैं यूज कराऊंगा. 1080 बाई 1080 का ये डायमेंशन है, और इसको मैं क्रिएट न्यू डिजाइन कर रहा हूँ. तो जब मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट न्यू डिजाइन, तो ये क्या हो गया, ये एक डायमेंशन हमारे सामने आ गया. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने सिस्टम से कुछ इमेजेस को इंपोर्ट करूंगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे सिस्टम, आप मान लीजिए कि मेरे सिस्टम में कोई इमेज नहीं है, ठीक है. मैं जो अनवांटेड चीजें हैं उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, सो दैट आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो. ये तो गूगल का है, ये कुछ और है, ये कुछ और है. ऑलराइट, तो हम यहाँ पे पहुंच गए. अब मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल पे कुछ सर्च करता हूँ, कुछ इमेजेस सर्च करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ इमेज सर्च करता हूँ. गूगल पे गया, इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड ये कुछ इमेजेस आ गए हैं. मैं इसमें से कुछ इमेजेस को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ या सर्च कर लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक मेरे को थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, मैं इसको लेता हूँ और इस इमेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ. सेव इमेज एज, ये मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर डाउनलोड कर लिया. ओके, फॉर्मेट आपको चेंज करना है. यहाँ पे हमने क्या करना है, जेपीजी फॉर्मेट में मैंने एक इमेज सेव कर लिया. ये मेरे सामने एक इमेज आ गया, आप लोग भी ये इस इमेज को देख रहे हैं. इसी इमेज को मैं यूज करूंगा. अब ये है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपलोड इमेज, जो इमेज मैंने अपने डेस्कटॉप पे डाल रखा है उस इमेज को मैं अपलोड करूंगा. वो कहाँ है, वो मेरे सिस्टम पे है. सिस्टम पे कहाँ पे है, वो ये रहा मेरे सिस्टम पे है, और मैंने इसको चूज किया और मैं इसको इंपोर्ट कर ले रहा हूँ. इंपोर्ट क्यों नहीं हुआ, कुछ मैसेज शायद भेजा आया था, मैंने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा. Some of the files you are trying to are not compatible with Canva. अच्छा, ये फाइल जो है compatible नहीं है Canva के. चलिए, एक फाइल एक ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं फिर से इसको कोई दूसरा फाइल मैं ले लेता हूँ और वहां से ये देखने की कोशिश करता हूँ अगर मेरे को कुछ और मिल जाता है तो. सर गूगल ड्राइव से ले सकता हूँ ना? हाँ, ले सकते हैं. देखिए मेरे सामने भी कुछ इमेजेस मौजूद हैं, मैं उसमें से गूगल ड्राइव से ले सकते हो आप. मतलब कहीं पे भी आप अपने सिस्टम पे कहीं से भी आप कोई भी इमेज आप उठा सकते हो. ठीक है, तो मान लिए कि मैं एक इमेज ले लेता हूँ.
ये एक इमेज में ले लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक इमेज ले लेता हूँ और इसको हम वर्कआउट करते हैं। ठीक है, आप स्ट्रेच कर लो इसको। अब इसके साथ ये इमेज हमारा इंपोर्ट हो गया। उसके साथ अगर हम और कुछ लगाना चाह रहे हैं तो हम जो भी इमेज हम चूज करेंगे वो यहाँ पे आता चला जाएगा। देख रहे हैं, वो यहाँ पे आता चला जाएगा। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम इन चीजों में से कुछ भी ना लें। हम जो है, अगर आपके पास इमेज है तो आप उसको ले लें, अगर आपके पास इमेज नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज ले लिया है और ये यहाँ पे आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ में कुछ मैसेजिंग, कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मैंने क्या किया, मैं इसको इस तरह से स्ट्रेच कर लेता हूँ। अब जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो ये पूरे स्क्रीन पे ये मेरा पूरा इमेज आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं और भी किसी तरह का इमेज यूज़ कर सकता हूँ। मैं ले लिया, फोटो ले लिया, और यहाँ पे मैं इंटीरियर से रिलेटेड अगर मैं सर्च करता हूँ तो बहुत सारे इंटीरियर से रिलेटेड मेरे को फोटोग्राफ मिल जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फोटो ले रहा हूँ, ये वाला, और मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस में लगाऊंगा। एक ही इमेज नहीं लगाऊंगा, मैं मल्टीपल इमेजेस लगाऊंगा। मल्टीपल इमेजेस लगाने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास और देख लेते हैं, फ्री का कोई और इमेज है क्या। ये वाला भी फ्री इमेज है, ये वाला प्रोफेशनल इमेज है, तो मैं एक फ्री इमेज और ले लेता हूँ। ये आ गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज को भी मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर एक्सपर्ट होना, और ज्यादा चीज करने की जरूरत नहीं है। अब मान ले कि मैं इस पूरे के पूरे को मैं कोई एक अच्छा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड करके मैं कुछ सर्च करता हूँ। अगर मुझे कुछ मिल के आ गया, जैसे ये कुछ इमेजेस आ रहे हैं जो कि बैकग्राउंड फॉर्मेट में है, तो हम चाहें तो कोई भी एक ऐसा इमेज ले सकते हैं जो कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड फॉर्मेट में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक इमेज आ गया। अब इस इमेज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बैकग्राउंड। मैं जब इसको चूज कर लूंगा तो ये क्या होगा कि ये हम इसको बैकग्राउंड की तरफ भी जा सकते हैं, इसको हम पीछे भी भेज सकते हैं और बैकग्राउंड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और डिसेंट बैकग्राउंड यूज करना है तो भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड का बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल गए। ठीक है, जैसे वहां पे किए थे तो यहाँ पे भी आप बैकग्राउंड का कोई ऑप्शन आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऑप्शन को लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, पूरे के पूरे इमेज में पीछे की तरफ ये बैकग्राउंड आ गया। अब अगर हमको कुछ लिखना है तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखें, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट के ऑप्शंस भी आप ट्राई कर सकते हो कि किस फॉर्मेट के ऑप्शन को हमें लिखना है, वो भी आप यहाँ पर से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला यूज करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये यहाँ पे आ गया और हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके कलर को आप चेंज कर लीजिए, जो भी आपको लगता है, जो कलर वहां पे विजिबल होगा वो कलर हम यूज कर लेंगे। जो कलर विजिबल नहीं है उस चीज को हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जो भी करना है हम कर सकते हैं। तो हम या तो इस तरह, जी जी बोलिए, कोई बोल रहे हैं। हाँ, 1 सेकंड सर, इंटरप्टिंग। बैकग्राउंड नहीं सेट कर पा रहा हूँ। बैकग्राउंड इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंड टुवर्ड्स बैक करना होगा। आप इमेज, सेंड टुवर्ड्स बैक। हाँ बैक, आप इमेज इंसर्ट कर लिए। हाँ, इमेज इंसर्ट कर लिए तो इमेज को राइट क्लिक करो आप वहीं पे। ओके। तो आपको एक ऑप्शन आएगा जिसके अंदर रहेगा सेंड टुवर्ड्स बैक। आ रहा है ऑप्शन?
नहीं सर, मुझे नहीं आ रहा है, यही तो प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा। जब आप अपना स्क्रीन शेयर करोगे, मैं ये टॉपिक खत्म कर देता हूँ, तो जब आप अपना स्क्रीन शेयर करोगे मुझे, तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर से आप कर सकते हो। ठीक है, अब मान ले कि यहाँ पे मैं ओके लिखता हूँ, ठीक। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन कोलकाता। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे चला गया। अगर हमको कोई और इस तरह का लिखना है, कोई और चीज लिखना है, तो हम कुछ और भी लिख सकते हैं, अपना फोन नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी चीज हम, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और ऑप्शन हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आपको जो भी ऑप्शन ट्राई करना है आप उसको यूज कर सकते हैं, और उसके कंटेंट को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है, अपना फोन नंबर डालना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अपना इस टाइप से करके जो भी फॉर्मेट होगा उसको आप बना लीजिए, उसको कर लीजिए, और इस तरह से आपका फोन नंबर आ जाता है। ठीक है, या आप कुछ भी मैसेजिंग डालना चाहें तो आप वो मैसेजिंग डाल सकते हैं। एक से ज्यादा इमेजेस भी बना सकते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप मल्टीपल एलिमेंट्स को भी उसके अंदर डाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगर आप चाहें तो इसके अंदर इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं कि हमको कौन सा, ये जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट स्टाइल है, उसको क्या यूज करना है। अगर हम हॉलो यूज करना चाहें तो ये पूरा का पूरा हॉलो हो जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम हॉलो यूज करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। इसके अंदर अगर हम कुछ कलर डालना चाहें तो हम कलर डाल सकते हैं। तो ये सारे आपको बहुत ही इजी और सिंपल सिंपल ऑप्शन है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं पे लिंक इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप लिंक इंसर्ट कर सकते हैं कि तो ये जो चीज हो गया ना, इसके साथ लिंक इंसर्ट हो गया। तो जब हम सोशल मीडिया पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे जब हम यूज कर रहे होंगे और इमेज के ऊपर कोई इसको क्लिक करेगा तो इट विल टेक देम टू प्रॉपर पेज। तो ये चीज हो गया। तो अब हम इस चीज को डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया है वहां पे कि किस तरह से आप इस चीज को कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज मैं कर लेता हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि हम जिस भी सेक्शन में हैं हम वहीं पर से इमेजेस चुन के हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब जैसे मैं मान लिया कि मैं यहाँ पे आया हूँ, अब मुझे ई लर्निंग या स्कूल से रिलेटेड मुझे कुछ टेम्पलेट्स बनाने हैं। ठीक है, तो अगर कोई स्कूल सप्लाईज वाला है, एक्सक्यूज मी सर। सर बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर मैं हम कोई जैसे ये नंबर आप डाले हैं जी ये अगर हम डिलीट कर डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? वही चीज तो मैं कर रहा हूँ अभी। देखो आप, जैसे यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ आया था, ये नंबर लिखा हुआ आया ना। हाँ अब मैंने इसको डबल क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया और हाँ। बैक स्पेस डाल दिया, नंबर खत्म। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अगर आपको ये पूरा बॉक्स ही खत्म करना है, ठीक है, तो आप क्या हाँ करोगे, ये बॉक्स जहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रहा है, हाँ 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 हाँ। तो मैं सेलेक्ट करके उसको डिलीट लगा दिया, खत्म हो गया वो। अच्छा उसके अच्छा नीचे ये आ रहा है, उसको सेलेक्ट किया, डिलीट दबाया, खत्म हो गया। अच्छा सर ठीक है। ठीक है, इस तरह से करके हम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्कूल सप्लाईज की बात की तो स्कूल सप्लाईज आ गया। अगर मैं क्लासरूम की बात कर रहा हूँ तो क्लासरूम के इमेजेस आपको आ जाते हैं, आप ये कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑनलाइन जो अभी चल रहा है उसी के बारे में मैं कुछ देखता हूँ कि ऑनलाइन क्लासरूम से रिलेटेड कुछ इमेजेस अगर अपने को मिल जाते हैं। देखिए ऑनलाइन क्लासरूम से रिलेटेड अपने को कुछ इमेजेस मिल गए, लेकिन ये फ्री इमेजेस हैं या नहीं है ये अपने को देखना है। ज्यादातर इमेजेस इसमें प्रोफेशनल वर्जन के इमेजेस हैं। ठीक है, तो शायद हम लोग इन इमेजेस को यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमको करना क्या होगा, हम चाहे तो गूगल से कोई इमेज डाउनलोड करके उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन क्लासरूम, अब ये वर्चुअल क्लासरूम के बहुत सारे इमेजेस आपके सामने आ गए। फॉर एग्जाम्पल
ठीक है, कोई सा भी आप ये चूज कर लीजिए, जैसे ये बच्ची का है, और हम इसी के इमेज को अगर हम यूज करना चाहें तो मैं सिर्फ ट्रायल के तौर पे दे रहा हूं। बेहतर ये है कि आप कोई अच्छे इमेजेस को कैनवा पे जो फ्री इमेजेस हैं उसको आप चूज कर सकते हो और वहां से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और कैनवा पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से अपलोड इमेज करूंगा, क्योंकि मैंने उस इमेज को अपने सिस्टम के ऊपर मैंने डाल रखा है। ये क्लासरूम आ गया। ये सारी चीजों को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ये अभी हम नहीं बना रहे हैं। अब ये जैसे ही मैंने यहाँ पे ये इमेज अपलोड किया है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे इसको चूज किया, ये इमेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक इमेज ये हो गया। हम देखते हैं और कोई दूसरा इमेज भी हमें अगर अच्छा मिल जाता है तो हम उस चीज को भी ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज हमको लग रहा है कि हाँ थोड़ा ठीक है, हम इसको अपने बैनर के अंदर यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेव इमेजेस, आप इस इमेज को सेव कर लीजिए, फिर उसको इंपोर्ट कर लीजिए। कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इमेज को आप अपने सिस्टम के ऊपर, अपने सिस्टम से कैनवा पे आप अपलोड करेंगे। ये इमेज आ गया, ये देखिए अपलोड हो गया, राइट। ये देखिए इमेज अपलोड हो गया। ठीक है, चलिए मैं जिगजैग वे में इमेज को यूज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जिगजैग वे में मल्टीपल इमेजेस को यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, अब एक के ऊपर एक इमेज चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एडजस्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम चाहें तो पीछे की तरफ हम भेज देंगे। तो क्या हो गया, ये बच्चे का इमेज भी आ रहा है, ये लड़की यहाँ पे देख रही है, इसका भी आ गया। अब हम कुछ और इमेजेस सर्च कर लेते हैं, अगर उसमें अगर कुछ अपने को मिल जाता है तो हम देख लेते हैं ऑनलाइन क्लासरूम से रिलेटेड। हेलो सर। यस प्लीज। हाँ, बोल रहे थे कि ये जो बच्चे का पिक जो पीछे चला गया ना, ये हमको समझ में नहीं आया। नहीं, आपको समझ में नहीं आया। मैं देखिए क्या कर, ये जब मैंने इमेज यहाँ पे लेके आया था तो ये इस तरह से था ना, जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये ऊपर था ना। ये देखो, ये छोटा वाला पहले वाला इमेज है, ये दूसरा हाँ। वाला इमेज है। ठीक है, अब मैं ये दोनों इमेजेस को कुछ अलग फॉर्मेट में यूज करना चाहता हूँ, ताकि एक दूसरे के पीछे भी चला जाए तो चलेगा। ठीक है, तो अगर वैसा नहीं कर सकते हैं तो उसी को करने के लिए मैंने क्या किया, इस तरह से करने के बाद मैं यहाँ पे सेंड इट टू बैक का एक ऑप्शन आया, तो ये भी इमेज दिख रहा है, वो इमेज भी दिख रहा है, इस तरह का फॉर्मेट में चला गया। अगर आप नहीं करना चाहते हैं वैसा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है दूसरे फॉर्मेट में लेके जाना चाहते हैं, तो आप दूसरे फॉर्मेट में लेके जा सकते हैं। ओके सर, समझ गए सर। यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल ये एक और एक इमेज आ जाता है, मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। मल्टीपल इमेजेस को आपने एक जगह सेट कर लिया, अगर आपको कुछ लिखना है तो आप वहाँ पे लिख भी सकते हो। ठीक है, आपको कोई बैकग्राउंड यूज करना है तो आप बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। मैं ब्राउज कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई अगर मुझे अच्छा सा मिल जाएगा तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ, या सिर्फ बताने के लिए है तो मैं सिंपल सा कोई भी यूज कर लेता हूँ। जैसे ये वाला फ्री है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, इसको हम पीछे की तरफ ले जाके और इसको हम यहाँ पे
ऑप्शन मौजूद है। अगर हम चाहेंगे तो रिप्लेस विद द बैकग्राउंड, तो जैसे ही मैंने रिप्लेस विद बैकग्राउंड किया तो वो क्या हुआ, वो जो पेंसिल वाला था वो पूरा का पूरा पीछे जाके सेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप बना सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई टेक्स्ट या कुछ डाल देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सा हेडिंग डालना चाह रहा हूँ, ऐड ए हेडिंग, बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म। आपको जहाँ पे भी ये सेट होता है, जो रीडेबल फैक्टर आपको दिख के आ रहा है, आप देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। ये नहीं दिख रहा है, आप इसके किसी और कलर फॉर्मेट में आप चेंज कर लीजिए। जो भी आपको लगेगा कि हाँ ये कलर हमारा रीडेबल हो जाएगा, आप उस फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है। अब मैं आपको एक और कंपोनेंट बता रहा हूँ जहाँ पे आप कुछ अलग अलग तरह के चीज़ें और आप डाल सकते हैं। जैसे मैं एलिमेंट्स डालना चाहता हूँ कि ट्राई फ्री करके कोई ऑप्शन डालना चाहता हूँ। ठीक है, फ्री, रजिस्टर फ्री करके अगर कोई ऑप्शन मिल जाता है तो ये सारे पेड ऑप्शन हैं। ट्राई, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फ्री ट्रायल का एक ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आप माउस से इजीली मूव कर सकते हो। आप जो भी ऑप्शन है आपके पास, आप उसके ज़रिए से आप इजीली इसको घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो। आपको जहाँ पे भी ले जाना है आप वहाँ पे ले जाके इसको यूज़ कर सकते हो। फ्री ट्रायल करके मैंने ऊपर रख दिया, आप यहाँ पे रखना चाहते हो आप यहाँ पे रख दो। जैसे भी आप मूव करना चाहते हो आप मूव कर लो, और ये आपका बैनर बन के तैयार हो गया। आप अगर फ़ोन का ऑप्शन डालना चाह रहे हो तो आपके पास फ़ोन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई फ़ोन का आ जाएगा। ये फ्री है, यहाँ पे एक पूरा का पूरा, ये देखो आपके पास फ़ोन का ऑप्शन आ गया। आपके पास लोकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इमेज का आ जाएगा, ईमेल का आ जाएगा। तो जो भी आप करना चाहें वो ऑप्शन आप डाल के इंसर्ट करके उस चीज़ को आप रख सकते हैं। बाकी चीज़ों को आप डिलीट कर सकते हैं। उसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया, ख़त्म हो गया, और ये आपका बन के तैयार हो गया। अब क्या है, हमारे को करना क्या है, ये पूरा का पूरा इमेज बनकर तैयार हो गया। अब हमको इसे क्रॉप करना है। क्रॉप करना इन द सेंस वी जस्ट वांट दिस मच ऑफ इमेज। ठीक है, तो हम इतने इमेज को हम ले रहे हैं और उसके बाद हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे पे का ऑप्शन इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हमने इसमें से कोई शायद एक इमेज यूज किया है जो कि पेड इमेज है। अगर ये पेड इमेज नहीं होता तो हम ऐसे ही डाउनलोड कर सकते थे। फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा भी इमेज बना लिया है तो आप इसका प्रिंट स्क्रीन से आप क्या करें, आप प्रिंट स्क्रीन से आप इसका इमेज ले लें। ये पूरा का पूरा जो है आ गया है। मैं इसका प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ। प्रिंट स्क्रीन लेने के बाद मैं क्या करूंगा, पेंट में जाके वहां पे इसको पेस्ट कर लूंगा, और मैं फिर वहां पे पेंट ब्रश में जाके, या फिर आपको अगर कोई और डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पता हो तो आप वहां पे जाके इसको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप कर लिया, क्रॉप करके आप इसको अपने सेव कर लिया। और इस तरह से ये जो सेक्शन है, मैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो भी अभी कुछ दिख रहा है, आप उस सेक्शन को, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है मैं आपको एनोटेट करके दिखा देता हूँ। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है इसमें क्या होगा कि आप जैसे भी चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा सेक्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप
ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, इसको येलो नहीं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इस कलर को जो भी मैंने हाईलाइट किया है, इसको आप क्रॉप कर सकते हैं और क्रॉप करके आप अपने इमेज के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। और इस चीज को करने के लिए आपको किसी और टूल की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से भी आप इन सारी चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इस चीज को सेशन को रोकता हूँ और मैं आप लोगों के लिए कुछ असाइनमेंट्स आपको मैं देता हूँ। वो असाइनमेंट यानी जितना भी आपको कैनवा के ऊपर जो मुझे बताना था वो मैंने बताया है। कुछ चीजें और मैं कल भी बताऊंगा, बट आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन है जो कि मैं आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, सो दैट आप इस चीज को आप लोगों के स्क्रीन के सामने ये आया, व्हाइट बोर्ड आया है और इसके ऊपर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं जो कि आप लोगों को करना है। आप लोगों को ये करना है, log on to www.canva.com, create your username and create your account। अकाउंट बोले तो आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड के जरिए से वहां पे आप अपना क्रिएट कर लीजिए। देन वंस यू आर क्रिएटेड, आप अपना यूजर नेम पासवर्ड जब क्रिएट कर लेंगे, नया डालेंगे, उसके बाद वो एक ईमेल कंफर्मेशन आपके मेल पे जाएगा। आप वहां जाके उसको सेलेक्ट जो भी क्लिक करना है आप क्लिक करके उसके बाद फाइनली आप कैनवा में जब लॉग इन करेंगे तो वहां पे आपको जो स्क्रीन दिखेगा, तो आपको करना क्या है, आपको 4 बैनर्स बनाने हैं। एवरीवन, आप सबको 4 बैनर्स बनाने हैं। You have to create 4 banners। ये किसी भी डायमेंशन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे, एज इज उठा के मत करें, उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशंस करें, जहां की आप अपना नाम चेंज कर सकें और आप अपना फोन नंबर चेंज कर सकें, मैसेजिंग चेंज कर सकें। ये 4 बैनर, जिसके अंदर आप फेसबुक के लिए बैनर क्रिएट कर सकते हैं, आप विजिटिंग कार्ड, कोई पोस्टर या फ्लायर या कोई एक अदर। तो ये 4 बैनर जो हैं ये आपके इन्हीं में से हैं कि आप सॉरी, आप ये जो बैनर्स हैं इसको आप क्रिएट कर लें। हो सकता है फेसबुक के 2 हो जाएं, नॉर्मली विजिटिंग कार्ड एक बना लीजिए, फ्लायर एक बना लीजिए, पोस्टर और एक बना लीजिए। तो इस तरह से करके आप ये बना सकते हैं। तो आप लोगों का ये टास्क है, और जिनके पास मोबाइल है वो भी इसको कर सकते हैं अपने मोबाइल पे कैनवा को। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो वेबसाइट canva.com पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल पे या टैबलेट पे कर रहे हैं तो आपको कैनवा प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे जाके कैनवा टाइप करिए, वहां पे ऐप आएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे भी आप ये बैनर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी, तो आपको ये चीज हो जाता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं अब इसको यहाँ से हटा रहा हूं। तो आप लोगों को ये करना है, और आप कल ले लीजिए, बेहतर है, क्योंकि कल एक और सेशन हमारा होगा इसी से रिलेटेड। तो आप अगर कल दिन में या आज रात में जब भी आपको टाइम मिले तो 1 2 3 4, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 4 बनाएं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पता चले। और अगर आप 4 नहीं बना सकते, मोबाइल पे कर रहे हैं, कुछ आपके पास लिमिटेशन है, तो कम से कम 2 तो जरूर बनाएं। और ये सबके लिए है। आप ये भी जान के चलिए और समझ के चलिए कि ये सारा इवैल्यूएशन और असेसमेंट का भी एक प्रोसेस है, कि अगर आप इस चीज को कंप्लीट करके अगर आप नहीं देंगे तो फिर हम इवैल्यूएशन के अंदर जो प्रोसेस जाएगा वो उसके अंदर हम कैंडिडेट वाइज हम उसी तरह से सबमिट करेंगे डिटेल्स को। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग करें, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाएगा
तो जो सैटरडे को हमारा क्लास होगा दिन में 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक, जो सैटरडे को होगा क्लास, उस दिन आप लोग के पास अगर मोबाइल नहीं है तो आप किसी साइबर कैफे में जा रहे हैं या किसी और अपने दोस्त के पास अरेंज कर लीजिए अपने सिस्टम को, सो दैट वहां पे बैठ के अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम आपके स्क्रीन्स को भी देखें, आपके एफर्ट्स को भी देखें और फिर हम उसको सजेस्ट कर सकें कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय पार्ट. All right, sir. Thank you. Sir, one thing, sir. Kunal from here. Sir, what is flyer, sir? हाँ, Flyer क्या है, sir? फ्लायर बोले तो आप पेपर में इंसर्ट्स देखते हैं कि जो कोई बैनर आता है शॉपिंग के लिए, कोई बैनर आता है, छोटे छोटे फ्लायर्स होते हैं ना, तो उसको अच्छा। फ्लायर कहते हैं. वो डिजाइन करने को फ्लायर कहते हैं. दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड फ्लायर. ठीक है, ठीक है. Okay. Sir, I have a question, sir. यस प्लीज. Sir, what should be the dimension of a logo in case I want to use it on my web page? Mostly when you start creating a logo on any of these free tools, you will get it in 200 by 200. 200 by 200 पिक्सल्स के अंदर आपको मिलेगा, बट फिर भी इट इज नॉट स्टैंडर्ड वन. सो आपको बेहतर क्या है, अगर आप वेबसाइट के लिए बना रहे हैं तो आप 200 by 200 के फॉर्मेट में बनाएं. इफ यू आर मेकिंग इट फॉर योर विजिटिंग कार्ड और समथिंग, देन आप कोई भी एक विजिटिंग कार्ड का फॉर्मेट लेके उसके ऊपर आप उसको प्ले कर लें. Okay, sir. Thank you. ओके, थैंक यू वेरी मच. होप आज का सेशन भी आप लोगों के समझ में आया होगा. मैं कोशिश कर रहा था जितना मेरे से मुमकिन है, बिकॉज इसके अंदर सर पीपीटी फॉर्मेट में मैं नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने रियल टाइम लाइव सिनेरियो से ही आपको बात की. जी पूछिए अनिमेश. Sir, actually, this is useful, sir. This हाँ. practical visualization is useful. थैंक यू. हाँ अनिमेश. ओके सर, मैं बताऊं? हाँ सर, मैं स्क्रीन से ओके, स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं है. मैंने एक विजिटिंग कार्ड बना लिया एक्चुअली. मगर विजिटिंग कार्ड जब मैं बना फ्रंट और बैक, वो जिप फाइल में डाउनलोड होता है. नहीं, तो आप जिप फाइल में डाउनलोड इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आपने उधर कॉर्नर में जो है आपने चूज किया होगा फाइल एज ए जिप. वहां पे जाके आप चुनिए फाइल एज ए जेपीजी. राइट साइड में टॉप में डाउनलोड के बगल में एक एरो मार्क रहता है, वहां पे आप चुनिए फाइल डाउनलोड एज जेपीजी. जिप तब डाउनलोड होगा जब आपने उसके अंदर कोई एनिमेशन, कोई मूवमेंट, कुछ ऐसा लगाया होगा, तब वो जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होगा. ठीक है. अच्छा सर, ठीक है, चलिए फिर. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को फायदा पहुंचा होगा. आप लोग प्रैक्टिस करें और थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे. गुड नाइट. टेक केयर. Good night, sir. गुड नाइट. बाय.